अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लोन शौकत। बच्चों, कल हमने डिफाइन किया था फोर्स, ठीक है, जो फिजिक्स का आपका सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th। इसमें बच्चों हमने कल फोर्स बताया था कि फोर्स इज नॉट अ पुश और पुल बट दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। बच्चों, आज हम इसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ फोर्स। आपके सिलेबस में बच्चों यहाँ पर दो फोर्सेस दिए गए हैं, बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्सेस बहुत है, जैसे कि आपने सुना होगा कि मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स, अप्लाइड फोर्स, इसमें आता है बच्चों आपका न्यूक्लियर फोर्स, इसमें आता है आपका व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें बच्चों आपका आता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें बच्चों आपका आता है दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें आता है आपका स्ट्रांग फोर्स, इसमें आता है आपका दैट इज कॉल्ड एज अ वीक फोर्स। इसमें आता है आपका व्हाट वी कॉल एज, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। इसमें आता है बच्चों आपका दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फोर्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द फोर्स, दीज आर टाइप्स ऑफ फोर्स। इन फोर्सेस को हम पढ़ेंगे 11th और 12th में, ठीक है। अभी यहाँ पर जो क्लास 9th में आपको जो सिलेबस में रखा गया है वो रखा गया है बैलेंस्ड एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स। बच्चों, ये आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, जैसे कि मस्कुलर फोर्स, अप्लाइड फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्स, दीज आर टाइप्स ऑफ फोर्स। बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी क्लास 9th का जो सिलेबस है, दैट इज द बैलेंस्ड फोर्स एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस्ड फोर्स से, ठीक है। बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? व्हाट इज द बैलेंस्ड फोर्स? व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स की डिफिनेशन अगर हम देख लेंगे, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। जब भी किसी बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टूडेंट, यहाँ पर एक लड़का बैठा है, ठीक है, यहाँ से और एक लड़का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको एग्जांपल्स बनाते हैं, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज बोर्ड, या टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस मार्कर, ठीक है। इस मार्कर की एग्जांपल लेते हैं। बच्चों, इस मार्कर को यहाँ से धक्का मारना है, ठीक है, यहाँ से पुल करना है। यहाँ से ए लड़का है, दैट इज ए, यहाँ से लड़का बी है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये बच्चा जो है ये इस पेन पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इस पेन को कितना फोर्स दे रहा है? दैट इज 10 न्यूटन। और यहाँ से दूसरा जो लड़का है ये भी कितना देता है? 10 न्यूटन, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था कल से, जब हम फोर्स पढ़ते हैं, ठीक है, फोर्स जब हम राइट डायरेक्शन में देते हैं, जब हम क्या देते हैं, राइट डायरेक्शन में जो भी फोर्स हम देते हैं तो हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और जब हम लेफ्ट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम मैग्नीट्यूड लेते हैं दैट इज नेगेटिव साइन, दैट इज पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कंपेयर करोगे, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। इस व्हाइट बोर्ड को बच्चों धक्का मारता है, ठीक है। यहाँ से एक लड़का है, यहाँ से दूसरा लड़का है। ये जो ए लड़का है ये इस पर कितना फोर्स अप्लाई करता है? 10 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से जो बी लड़का है ये कितना इस पे फोर्स न्यूटन करता है? दैट इज 10 न्यूटन फोर्स इस पे क्या कर लेता है? अप्लाई कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड आर सेम, मैग्नीट्यूड आर सेम, ठीक है। अभी हम इसको क्या निकालेंगे? इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस बोर्ड? तो रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे, ठीक है, जब इसने मारा था टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। अभी ये बी जो धक्का मारे टुवर्ड्स द राइट, राइट में हमने बोला था जो हम साइन लेते हैं वो क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड का, दैट इज साइन, दैट इज +10, +10, ठीक है। अभी यहाँ से जो ये अपोजिट में धक्का दे रहा है 10 न्यूटन वापस, ठीक है। तो कहाँ की तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट में हमने क्या बोला था? नेगेटिव
10, ठीक है, माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 10 दैट इज 0। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट जो आया इस बोर्ड का, ठीक है, जो इस बोर्ड पर जो फोर्स यूज होता है दैट इज 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दे आर सेम, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ठीक है। सो दिस इज द टाइप, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स। बच्चों यहाँ पर इस पेन को एग्जांपल देते हैं, जब मैंने इस पेन को धक्का मारा, ठीक है, इस पेन को जब हम धक्का मारेंगे टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, 10 न्यूटन, यहाँ से दूसरा स्टूडेंट कोई और लड़का है जो 10 न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट मारता है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, दैट इज प्लस 10 माइनस 10 दैट इज 0। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन वी से दैट द फोर्स इज सेड टू बी 0, ठीक है, बॉडी इज इन बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। जब भी रिजल्टेंट हर एक फोर्स, ठीक है, चाहे यहाँ से भी दे दो, यहाँ से दे दो, यहाँ से दे दो और यहाँ से किसी साइड से भी जो भी फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा उस बॉडी पे वो क्या होना चाहिए, 0। तब जाके हम कह सकते हैं कि बॉडी क्या है, बॉडी इज इन बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स। नाउ द अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ द अनबैलेंस्ड फोर्स। बच्चों अब हम देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0, जब भी रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, जब बॉडी पे जो फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, नॉट 0, तो हम कह सकते हैं कि क्या, ये क्या है, उसकी अनबैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझते हैं एक बोर्ड के साथ, ठीक है, यहाँ पर ए लड़का, यहाँ से बी लड़का है, ठीक है। अभी ये बी टुवर्ड इज द राइट जो मारा है दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि अलोंग जब डायरेक्शन टुवर्ड इज द राइट तो हम कौन सी साइन लेते हैं, पॉजिटिव। अभी ये जो ए लड़का है, ठीक है, ये इस बोर्ड पे कितना फोर्स न्यूटन अप्लाई कर रहा है दैट इज 5 न्यूटन, ठीक है। टुवर्ड इज द लेफ्ट, टुवर्ड इज द लेफ्ट, लेफ्ट में हम क्या लेते हैं, अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू दैट इज प्लस 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ठीक है, 10 माइनस 5 दैट इज 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन। तो प्लस 5 न्यूटन इज द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ दिस बोर्ड, ठीक है, ऑफ दिस बोर्ड। इसको बच्चों और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर ए लड़का है, यहाँ पे बी लड़का है, ठीक है। तो ए यहाँ पर ये खींचते हैं रस्सी को, ठीक है, रोप को खींचते हैं। लेट ए जो खींचता है इस रस्सी को इट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन, बी भी खींचता है 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। बच्चों यहाँ पर जो ये ए लड़का है, ठीक है, इस रस्सी को कितना खींचता है अपनी ओर, 10 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा लड़का है ये भी कितना खींचता है, 10 न्यूटन, ठीक है। अब अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे दैट इज, अभी ये खींच रहा है टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, दैट इज प्लस 10। ये बी जो खींच रहा है दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट इज माइनस 10। इनका रिजल्टेंट क्या आया, 0, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड नॉट अनबैलेंस्ड। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने चीट किया, ठीक है। यहाँ पर जो ये ए लड़का है इसका और एक दोस्त आ गया, ठीक है, अभी वो इसकी मदद कर रहा है इस रस्सी को खींचने के लिए। लेट अस, उसने वहां पे कितना यूज किया, दैट इज 5 न्यूटन, दैट इज 5 न्यूटन, ठीक है। तो जो यहाँ पर दूसरा लड़का आया यहाँ ए की जगह, ठीक है, इसने इस ए लड़के की क्या कर ली, मदद कर ली इस रस्सी को खींचने के लिए। अभी यहाँ पर पहले जो ए था उसने कितना किया 10, यहाँ पर इसका दूसरा दोस्त आ गया, इसने इस रस्सी को खींचा, दैट इज 5 न्यूटन, ठीक है। अभी यहाँ पर 10 प्लस 5 दैट इज 15 न्यूटन। अभी यहाँ पर जो ये बी लड़का है ये कितना खींच रहा है इस रोप को, दैट इज 10 न्यूटन, दैट इज 10 न्यूटन। 15 माइनस 10 दैट इज 5 न्यूटन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बच्चों इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ए एंड बी, ठीक है, ये टीम फर्स्ट फुटबॉल टीम, ठीक है। यहाँ पर सेकंड दैट इज सी, दैट इज सी। अभी यहाँ पर ग्रुप ए में कितने लड़के हैं, 2 लड़के, ठीक है, जो फुटबॉल खेलते हैं, और ग्रुप बी में कितने हैं, 1 लड़का, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 1 लड़का। अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, अभी ये जो ए एंड बी, यहाँ पर 1 लड़का जो 10 न्यूटन इस बॉल पे किक मार रहा है, ठीक है, बी भी कितना मारा है, 10 न्यूटन। अभी यहाँ पर जो बी है, ठीक है, ये कितना मारा है, 10 न्यूटन। अभी ए और बी इट इज टुवर्ड्स द
राइट, टुवर्ड्स द राइट इस बॉल को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। ये कितना आ गया, दैट इज 20 न्यूटन प्लस, बिकॉज टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द राइट। अभी यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो ये दूसरा लड़का है ग्रुप बी, ठीक है, दूसरे साइड से जो टीम का लड़का है, ग्रुप बी का जो लड़का है, ठीक है, ये इस बॉल पर जो हिट कर रहा है दैट इज 10 न्यूटन towards the left, towards the left, that means negative 10 न्यूटन, negative 10 न्यूटन, ठीक है, नेगेटिव 10 न्यूटन, प्लस माइनस माइनस, दैट इज 20 को हम माइनस करेंगे 10, इट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। अभी यहाँ पर जो रिजल्टेंट आया वो 0 के बराबर नहीं आया, तो हमें पता चला कि जो रिजल्ट अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, इसका जो रिजल्टेंट होता है फोर्स, इसका जो बॉडी पे एक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, नॉन जीरो, ठीक है। सो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज not zero is called an unbalanced force. Where the balanced force if the resultant of the force acting on a body is zero. So this is total about the balanced and the unbalanced force. बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, ठीक है, और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।